हेलो चिल्ड्रन। अब कोरोना वायरस के चलते आप सब लोग घर में बैठ के खूब अच्छे से प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे और ये एक ऐसा महामारी आ गई जिसने कि देश ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को ही हिला के रख दिया है। और इसके देखते हुए आप लोग की सेफ्टी की कंसर्न को देखते हुए सीबीएसई ने जो डिसीजंस लिए हैं कि अभी तो स्कूल शुरू नहीं हो रहे हैं लेकिन साथ साथ में आपका कुछ सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है। तो जो रिड्यूस सिलेबस है इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको अब एम्फसाइज करने हैं और कौन से टॉपिक नहीं करने हैं। तो चलिए देखते हैं इस बार का सिलेबस और उसको कंपेयर करते हैं पिछले साल से और हम उसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें हटा दी गई हैं जिससे कि जो हमारा चैनल में जो जो चीजें पड़ी हुई हैं जो टॉपिक्स हैं उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या। अब हम लोग देखते हैं पेंटिंग का क्लास 12 का 2021 का जो रिड्यूस सिलेबस है जो कि सीबीएसई बोल रहा है कि उन्होंने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, उसको अब हम लोग एनालाइज करते हैं। जहां तक है जो मार्क्स एलोकेशन है वो आपका हर यूनिट का वही है 10 10 10 और टोटल 30 मार्क्स का आपका ये थ्योरी का पेपर है। अब हम लोग आते हैं, हम लोग इसको कंपेयर करते हैं पिछली बार से और देखते हैं कि इस बार हमको अब किस में फोकस करना है। तो जो राजस्थानी स्कूल में अगर हम यूनिट 1 में देखें तो यूनिट 1 में जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है वो हमारा इसमें कोई भी चेंज नहीं है। और जो सेकंड है सब स्कूल्स मेवाड़ है और बूंदी है और जोधपुर है, बीकानेर है और किशनगढ़ है एंड जयपुर है, इन सब स्कूल्स में कोई भी चेंज नहीं है, ये वैसे के वैसे ही हैं। और फिर है मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल, तो इनमें भी कोई भी बदलाव नहीं आया है। अब फोर्थ है जो पेंटिंग्स हैं, तो पेंटिंग्स में जो है पहले वाले में था कि आपको थोड़ा मेथड एंड मटेरियल मतलब कौन सा मटेरियल यूज कराया है इन सब चीजों में भी थोड़ा एम्फेसाइज करना था, लेकिन अब इन्होंने जो कहा है कि आपको सिर्फ पेंटिंग के एप्रिसिएशन मतलब उसकी खूबी उसमें क्या बनाया है पेंटिंग के पर्सपेक्टिव से उसमें क्या मटेरियल यूज करा है वो आपको नहीं बताना है, कौन सा मेथड यूज करा है उसके बारे में कुछ भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब उसके चलते जो है एप्रिसिएशन ऑफ पेंटिंग ही सब सिर्फ रहा है, तो मारू रागनी तो कोई चेंज नहीं है। और सेकंड पिछली बार थी राजा अनिरुद्ध सिंह हरा, तो इस बार जो 30% रिड्यूस सिलेबस है उसमें राजा अनिरुद्ध सिंह हरा इस बार नहीं है, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आता है चौगन प्लेयर्स, वो एज इट इज है, कृष्णा ऑन स्विंग एज इट इज है, राधा बनीठनी एज इट इज है और भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट ये भी एज इट इज है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो जो राजस्थानी स्कूल में जो एक पेंटिंग जो हटा दी गई है वो पेंटिंग है राजस्थानी पेंटिंग वो है राजा अनिरुद्ध सिंह हरा, वो हटा दी गई है। अब हम लोग देखते हैं पहाड़ी स्कूल। अब पहाड़ी स्कूल में क्या है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कोई चेंज नहीं है और सब स्कूल जो है वो बसोही, गुलेर, कंगरा, चंबा और गढ़वाल ये सब हम आपको पहले भी समझा चुके हैं और इनमें कोई भी बदलाव इनमें नहीं है। अब आता है मेन फीचर्स ऑफ पहाड़ी स्कूल, ये एज इट इज है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब हम लोग देखते हैं पेंटिंग्स, तो पेंटिंग्स पिछली बार भी इसमें 2 पेंटिंग्स थी और इस बार भी इसमें 2 पेंटिंग है, इन दोनों में कोई भी बदलाव नहीं आया है। बस जो बदलाव आया है कि इसमें जो है एप्रिसिएशन ऑफ पेंटिंग है और इसमें भी जो पेंटिंग्स की स्टडी ऑफ मेथड एंड मटेरियल ये वाली चीज जो हटा दी गई है। तो इस तरीके से इसमें अगर देखा जाए पेंटिंग के पर्सपेक्टिव से तो पहाड़ी स्कूल में कोई भी पेंटिंग हटाई नहीं गई है। अब हम लोग आते हैं यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 में जो है मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है। तो इसमें क्या है, इसमें अगर देखें तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एज इट इज है, मेन फीचर्स ऑफ मुगल स्कूल ये भी एज इट इज है और जो हमेशा हर पूरे जो सिलेबस है उसमें जो स्टडी ऑफ मेथड एंड मटेरियल ऑफ पेंटिंग ये हटा दिया गया है हर पेंटिंग में और बस एप्रिसिएशन ऑफ पेंटिंग ही छोड़ा गया है। तो इसमें भी वही चीज है, इसमें भी एप्रिसिएशन ऑफ पेंटिंग ही इसमें है। और इसमें जो अगर देखा जाए तो जो पेंटिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो जो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन नो चेंज,
और इसमें जो चेंज है उसमें एक पेंटिंग हटाई गई है, वो है बर्थ ऑफ सलीम। तो बर्थ ऑफ सलीम जो है वो 30% जो रिडक्शन हुआ है सिलेबस में उसमें हटा दिया गया है, इसलिए बर्थ ऑफ सलीम आपको नहीं पढ़ना है। अब आता है फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट एज इट इज, कबीर एंड रायदास एज इट इज, एंड मैरिज प्रोसेशन एंड दारा सिखोए एज इट इज। तो इसमें कोई भी चेंज इसमें नहीं है। अब हम लोग आते हैं द डेक्कन स्कूल में। तो द डेक्कन स्कूल में देखा जाए तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, पहले भी पढ़ना था। मेन फीचर्स ऑफ डेक्कन स्कूल पहले भी पढ़ना था, नो चेंज। और अब है इसमें जैसे कि आपको बताया स्टडी ऑफ मेथड एंड मटेरियल, ये हट गया है। अब बस एप्रिसिएशन, मतलब सिर्फ आपको पेंटिंग के डिस्क्रिप्शन के बारे में देखना है। तो उसमें जैसा एज इट इज, जैसे हमने आपको पेंटिंग समझाई है इसको हूबहू आप वैसे ही पढ़िए और वैसे ही लिख दीजिएगा आप। अब इसमें क्या है, पिछली बार 3 पेंटिंग थी और इसमें से एक पेंटिंग हटा दी गई है जो है रागिनी पट हमसिका, ये वाली हटा दी गई है। अब आपके पास रह गया है हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो और चांद बीबी प्लेइंग पोलो, जो चौगन प्लेयर्स है वो वाला जो पेंटिंग है वो रह गया है और एक पेंटिंग इसमें हटा दी गई है। तो इस तरीके से अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ इंडियन आर्ट। तो इसमें क्या है, इसमें नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉर्म्स एंड द कलर्स, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब है इंट्रोडक्शन टू द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, नो चेंज। मेन फीचर्स ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसमें भी आपका नो चेंज है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग जो पेंटिंग्स के बारे में। तो अगर पेंटिंग्स के बारे में देखें तो वही है, स्टडी ऑफ मेथड्स एंड मटेरियल्स नहीं है, बस एप्रिसिएशन ऑफ पेंटिंग है। और पेंटिंग्स इसमें कौन कौन सी हैं, जर्नीज एंड जो है वो एज इट इज है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। शिव एंड सती एज इट इज है, कोई भी चेंज नहीं है। इसके बाद उसमें थर्ड थी रास लीला, जो रास लीला हटा दी गई है, 30% रिडक्शन में है, रास लीला आपको नहीं पढ़नी है। अब आती है राधिका एज इट इज, नो चेंज, और मेघदूत एज इट इज, नो चेंज। अब आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, ये भी एज इट इज, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन इसके बताते हुए इसके अंडर में एक और पेंटिंग हुआ करती थी जिसका नाम था टिलर ऑफ द सॉइल, जो नंदलाल बोस की थी, वो वाली पेंटिंग भी हटा दी गई है। तो अब आपको टिलर ऑफ द सॉइल वाली जो पेंटिंग है वो आपको नहीं पढ़नी है। तो इसमें कुल मिला के 2 पेंटिंग आपकी हट गई हैं, एक है आपकी रासलीला और दूसरी है आपकी टिलर ऑफ द सॉइल। अब हम लोग आते हैं द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। तो इसमें भी जो है एप्रिसिएशन ऑफ द पेंटिंग ही है और जो स्टडी ऑफ मेथड एंड मटेरियल वो हटा दिया गया है। अब जो पेंटिंग्स में देखें तो राम वैंग्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन एज इट इज है, मदर एंड चाइल्ड एज इट इज है, हल्दी ग्राइंडर्स इसमें भी कोई भी चेंज नहीं है, मदर टेरेसा कोई भी चेंज नहीं है। तब इसमें से क्या हटा, इसमें से जो पेंटिंग हटी है उसका नाम है द वल्चर। तो वल्चर जो है वो इसमें से हटा दी गई है और आपको द वल्चर अब नहीं पढ़नी है। अब आता है ग्राफिक प्रिंट्स। तो ग्राफिक प्रिंट्स में क्या है, जो वर्लपूल प्रिंटिंग जो पहले हुआ करती थी अब वो नहीं है, वो आपको अब नहीं पढ़नी है। तो अब आपको पढ़ना क्या है, चिल्ड्रन जो कि एज इट इज है, देवी एज इट इज, ऑफ वॉल्स एज इट इज, एंड मैन वुमेन एंड ट्री एज इट इज। तो इसमें से आपका हट गया वर्लपूल और इसमें से आपका हट गया द वल्चर। अब आते हैं स्कल्पचर्स के अंदर। तो स्कल्पचर्स के अंदर देखें तो ट्रायम्फ ऑफ लेबर एज इट इज है, संथल फैमिली एज इट इज है, क्राइज अनहर्ड एज इट इज है, गणेशा एज इट इज है। अब इसमें से जो 5th पेंटिंग है चतुर्मुखी, वो जो पेंटिंग है चतुर्मुखी वो हटा दी गई है और वो आपको इस बार नहीं पढ़नी है। तो होपफुली आपको अब सिलेबस में पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रहा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमसे पूछिएगा, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को जरूर आप बताइए इस चैनल के बारे में, जितना ज्यादा हो सके उतने लोग इसको सब्सक्राइब करें, पसंद करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। अपने आप को सेफ रखिए और जो भी आपको बताए गए हैं नियम पालन करने के लिए, कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, उन सबको रखिए, पालन करिए और उनको अपने जो भी तरीके हैं उसमें कोई भी आप लापरवाही नहीं बरतिए और खूब अच्छे से अपने आप को संभाल के रखिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।